TR1, TR2, TR3 ये तीनों में 100% गुंडागर्दी हुई है और मैं बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा हूं कि अतुल प्रसाद को मैंने भैया कहकर संबोधित किया था। तीनों का सीबीआई जांच हो और छुटका मछली मत पकड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जरूरी आ गया है घड़ियाल पकड़ने। अतुल प्रसाद पर जांच हो। मैं आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान सर से अनुरोध करता हूं, इसके सिंघल गलत थे। आप बोले? मैंने बोला। डरे नहीं उस समय? क्यों डरेंगे? मैं बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता हूं। अभी बोलना सप्लीमेंट्री की बात हो और बेरिंग वाले की बात हो, ये सब आप कह रहे थे और अचानक पलट गए। काहे पलट गए? अटेम्प्ट भी बढ़ाइए, अटेम्प्ट भी बढ़ाइए। गिनवाने से नहीं काम चलेगा। TR3 के मूल अपराधी को जब तक नहीं पकड़िएगा और तब तक आप परीक्षा लेने की सोचिएगा भी आप लोग, तो छात्र के साथ मैं खड़ा हूं, परीक्षा होने नहीं देंगे। गोली मरवा दीजिए। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दरोगा गुरु रहमान लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सड़क पे भी उतर जाते हैं और हर जगह बात भी करते हैं। हम बात करेंगे सीबीआई जांच का और सबसे बड़ी बात करने जा रहे हैं अतुल प्रसाद के बारे में, क्योंकि शिकायत पत्र जो है वो वायरल हो रहा। कहा भी जा रहा है कि FIR हो चुका है अतुल प्रसाद पे, EOU क्या एक्शन लेगी। सबसे पहले हमेशा आवाज उठाते हैं, आज रामनवमी भी है। जय श्री राम आप कहना चाहेंगे लोगों को? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। TRE1 की सीबीआई जांच, TRE2 की सीबीआई जांच और अतुल प्रसाद पर FIR हो गया है, हल्ला है पूरा। TR1, TR2, TR3 ये तीनों में 100% गुंडागर्दी हुई है और मैं बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा हूं कि अतुल प्रसाद को मैंने भैया कहकर संबोधित किया था। तो हमेशा भैया बोलते थे। अब भैया भैया बोलेंगे इस आदमी को, इस आदमी को भैया बोलेंगे। अगर इस आदमी में सर बोलेंगे कि गुरु बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। इस आदमी में औकात है तो जो इन पर FIR हुआ है और 3 FIR की बात जो चल रही है, जो हल्ला है, अभी कोई श्योर नहीं। हाँ, जो श्योर नहीं है, 3 करोड़ 65 लाख की बात कर रहा है लोग। मैंने भी कागज यो देखा है। तो अगर ये है तो खुल के सामने है, बोले कि मैं इसमें नहीं हूं। लेकिन इतना तो तय है कि TR3, TR1, TR2 ये तीनों का सीबीआई जांच हो और छुटका मछली मत पकड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जरूरी आ गया है घड़ियाल पकड़ने का। क्या कह रहे हैं आपकी सीबीआई जांच TRE1 में जरूरी है? TR1 में, TR2 में, सब में जरूरी है। तो TRE1 में जो शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, TRE2 में जो नियुक्ति पत्र दिया गया, जो अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या उनको फेंक दीजिएगा? जो गलत ढंग से गया है उसको फेंकने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। गुरु रहमान कह रहे कि शिक्षक अभ्यर्थी जो वहां गए हैं धांधली से, जो गलत ढंग से गए हैं उसको फेंक देना चाहिए। और जो बेचारे पढ़ा रहे हैं, अभी टीचर कहला रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। चोरी करके DSP नहीं बना, चोरी करके सबको फेंक देना चाहिए। जो गलत है उसको बाहर कीजिए और इसकी सीबीआई से जांच कराइए। और स्पेशली अतुल प्रसाद पर जांच हो। मैं आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान सर से अनुरोध करता हूं कि आपकी ईमानदारी और निष्ठा को सैल्यूट करता हूं कि इस व्यक्ति पर जांच होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इतने बड़े अधिकारी पर कीचड़ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हिम्मत बहुत चाहिए, नंबर के साथ, नंबर के साथ। तो इसलिए निश्चित रूप से जांच हो। अगर ये दोषी है तो इनको भी सजा मिले। अच्छा, हो सकता है कि कोई दुश्मनी निकाल रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि तो दुश्मनी निकाल रहा है तो ये जवाब देना, जवाब दे। आपको क्या लग रहा है कि अतुल प्रसाद पैसा लेके भर्ती करवाए हैं कि नहीं करवाए? क्या कह रहा है? क्योंकि आपका मन जो है वो अंदर से कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, मैं बजरंगबली के साथ बैठ के बोल रहा हूँ, इसके सिंघल गलत थे। आप बोले? मैंने बोला। डरे नहीं उस समय? क्यों डरेंगे? मैं बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। अभी बोलना अतुल प्रसाद पर अब हो रहा है कि और अतुल प्रसाद सर पर सर छी अतुल प्रसाद सर कह दिया। हाँ, कल इसलिए छी बोल दिए। अतुल प्रसाद की भी जांच हो, क्योंकि जब तक इन लोग की जांच नहीं होगी नहीं तो अतुल प्रसाद बहुत दूध के धोए हैं। तो जो इस पर एलिगेशन लड़का लगा रहा है नाम और फोन नंबर के साथ, उस पर कार्रवाई करें। इनकी पत्नी भी शायद कोई अधिकारी है, वो भी धमकी देती है, जो जैसा कि हम लोग लेटर जो वायरल हो रहा है उसके हिसाब से। तो अगर ये सच है तो सामने आके बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता। ट्वीट करके सामने आते थे, अभी कहाँ छुपे? हाँ, कहाँ छुपे हुए हैं? इसके सिंगल हो, अतुल प्रसाद हो, इन सब लोगों पर
गहनता से जांच होनी चाहिए। गलत गलत, सही तो सही। गलत तो गलत, सही तो सही। चलिए, तो टीआरई 2 में बहुत शिक्षक अभ्यर्थी जो है, ठीक है, अतुल प्रसाद पे गुरु रहमान जो कह रहे हैं कि वो गलत है सही है, ये हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये शिक्षक अभ्यर्थी डिसाइड नहीं करेंगे, आम आदमी डिसाइड नहीं करेगा। ईओयू जांच बैठाए, गलत होते हैं तो उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री पर, जो कि लगातार बच्चे जो हैं आपके पास पहुंच रहे हैं, फोन भी आपको लगातार फोन करते रहते हैं। तो क्या सप्लीमेंट्री जो कहा गया था वो सप्लीमेंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, आशा छोड़ दी? हम बोले कि भैया ट्वीट करने के लिए आपका उंगली उड़ जाता था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में आपने कहा था, बच्चों ने नहीं कहा था, खुद आपने बोला था। एज रिलैक्सेशन की बात, सप्लीमेंट्री की बात हो, अपेयरिंग वाले की बात हो, ये सब आप कह रहे थे और अचानक पलट गए। काहे पलट गए? निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट का उम्मीद मत छोड़े बच्चे, क्योंकि चोर अंदर जाएंगे और आप लोग को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन, जो आप लगातार मुद्दा उठाते थे। आपके पास 2 लड़की भी पहुंची थी, लोग भी पहुंचे थे जो कि बोल रहे थे कि सर हमें बचा लीजिए। एज रिलैक्सेशन वाला जो मामला है उसमें क्या आपका? देखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं बहुत वैसे परिवार को जानता हूँ जो बेचारा अपना कुछ बेच बाच के अपनी बीबी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को बीएड करवाया और लगातार आपने टक 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 लगातार 3 परीक्षा ले लिया और उसके बाद उनका एज बचा नहीं। तो वैसी परिस्थिति में अगर एज रिलैक्सेशन आप नहीं देते हैं, जबकि इसके पहले 10 साल का था, तो नहीं देते हैं, तो यह घोर अन्याय है, अपराध है। और गुरु रहमान अपराध करना और अपराध सहना दोनों को गलत मानता है। इसलिए मैं निश्चित रूप से एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहा था, कर रहा हूँ। अटेम्प्ट बढ़ाया नहीं? अटेम्प्ट भी बढ़ाइए, अटेम्प्ट भी बढ़ाइए। गिनवाने से नहीं काम चलेगा। 1-2 दिन करवा दिए। 1-2 दिन करवा दिए। कौन सा ढंग से करवाएं? किस ढंग से करवाएं? तो आर्थिक अपराधी का दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। लेकिन अब सामने आके अतुल प्रसाद सर प्राइवेट ट्यूट से कीजिए ना, कहाँ खो गए? लेकिन एज रिलैक्सेशन, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और अटेम्प्ट की जो बात है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। अयोग्य अध्यक्ष को और माननीय मुख्यमंत्री इसको मानेंगे। डोमिसाइल नीति के बारे में हमेशा आप गरजते रहते हैं, क्या अभी भी आप मानते हैं कि पहले बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको नौकरी दी जाए, उसके बाद जो भी थोड़ा मोड़ा जो परसेंटेज देना होगा वो बाहरी को देना? अरे भैया, तो चुनाव जब हो रहा है, चुनाव में आप बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों से वोट मांग रहे हैं, बिहार के लोग, यहाँ बिहार के नेता बिहार के लोगों से मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दीजिएगा डोमिसाइल? झारखंड में लागू है डोमिसाइल, राजस्थान में लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है, हरियाणा में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, तो बिहार में क्यों नहीं? क्या बिहार में सारे लोगों को रोजगार मिल गया? नहीं, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। अब मैं खुल्ला बोल रहा हूँ कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बस आखिरी सवाल ये रहेगा कि टीआरई 3 कहा जा रहा है, अभी मेन आदमी पकड़ाया नहीं, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि इस तारीख को हल्ला है कि टीआरई 3.0 होने वाला है। लेकिन आपको याद होगा कि के पाठक किशनगंज में कहे थे कि टीआरई 4 जो है वो भी होगा। तो इतना जल्दी टीआरई 3, टीआरई 4, मतलब बच्चे बड़ा कंफ्यूज है, उनको कुछ कहिए। ए भैया, जब दर्द हद से गुजर जाता है ना, तो विस्फोट हो जाता है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि टीआर 3 के मूल अपराधी को जब तक नहीं पकड़िएगा और तब तक आप परीक्षा लेने की सोचिएगा भी आप लोग, तो छात्र के साथ मैं खड़ा हूं, परीक्षा होने नहीं देंगे, गोली मरवा दीजिए। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। टीआरई 3.0 आप नहीं होने दीजिएगा? अगर इंसाफ नहीं हुआ बच्चों के साथ, तो देने से क्या फायदा? आप कह रहे हैं कि ईओयू जांच करे अतुल प्रसाद पर एकदम रगड़ कर? हाँ बिल्कुल, अतुल प्रसाद पर सिंघल साहब को बुलाया था, सिंघल साहब पर सब पर जांच हो, और अगर आप स्पष्ट कर देते हैं कि धांधली नहीं हुई है, आप तो कह रहे थे कि धांधली नहीं हुई है, टीआर 3 का क्वेश्चन बाहर आया, जब टीआर 3 का क्वेश्चन बाहर आया उसी प्रेस से, जिस प्रेस से टीआर 1, टीआर 2 और प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस हटा देना चाहिए आपके हिसाब? 100%। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, उन्हीं के पास गृह मंत्रालय भी है, एक ऐसा गुप्त रखे, पता नहीं चले, गुप्त रखे, किसी को पता नहीं चले, ना अध्यक्ष को ना सचिव को, क्योंकि सब लोग मिले। चुनाव में भी इधर ध्यान दे रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ, अभ्यर्थियों के लिए कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि आप नेतागिरी में रहते हैं, आप तो अभ्यर्थियों के लिए चिल्ला रहे हैं। नहीं, जो बेहुदा बोलता है कि मैं नेतागिरी में रहता हूँ, तो उनको मैं बता दूं कि नेतागिरी और माँ के साथ सोना बराबर समझता है गुरु रहमान। गुरु रहमान गुरु है, छात्रों के लिए गुरुकुल खोल रहा है, छात्रों गरीब में पढ़ाता है, और यही करते करते मर जाना पसंद करेगा, लेकिन किसी दल और पार्टी से जुटकर किसी बात को नहीं करेगा, ये तय है। चलिए देखिए, गुरु रहमान जोश में सीधे डिमांड कर रहे हैं कि ईओयू रगड़ के जांच करे अतुल प्रसाद पर। और अभी सबसे बड़ा सवाल, अतुल प्रसाद पर क्या एफआईआर हुआ है, अतुल प्रसाद क्या अंदर जाएंगे, ये अभी सबके दिमाग में चल रहा है।
अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन गुरु रहमान कह रहे हैं कि ईओयू जांच करे, सही तो सही, गलत तो गलत, जो गलत होगा उसको अंदर ठेल देना चाहिए। टीआरई 1 टीआरई 2 की जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। टीआरई 3 तब तक नहीं होने देंगे जब तक मेन आदमी नहीं पकड़ा जाता है। रगड़ कर रख दिए हैं। और सप्लीमेंट्री पर क्या बोले हैं वो भी आपने सुन लिया, डोमिसाइल पर क्या बोले हैं वो भी आपने सुन लिया, एज रिलैक्सेशन या फिर अटेम्प्ट की बात हो, सब पर गुरु रहमान ने कह दिया। अगर कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो आप कमेंट करिए। गुरु रहमान हमेशा रगड़ने के लिए तैयार है, और उसके बाद स्टूडेंट्स का अगर हक मारा जाएगा तो एक यही शिक्षक हैं जो सबसे पहले आगे आते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।